ओसीसी बाई विपुल सर में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस समास पढ़ रहे हैं इस समय, जिसमें दो वीडियो हो चुकी है। आज हम लोगों की तीसरी वीडियो है। दोस्तों जो लोग अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखें उसको पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें बहुब्रीहि समास। चलिए बहुब्रीहि समास स्टार्ट करते हैं। बहु मतलब होता है अन्य और ब्रीहि मतलब होता है परंपरा। जैसे देखिए, अन्य पद प्रधान समास होता है और तीसरा पद प्रधान समास होता है। अन्य पद प्रधान समास होता है और तीसरा पद प्रधान समास होता है, और दोनों पद पर गौड़ होते हैं। एग्जाम्पल में अभी आगे समझ में आएगा। अन्य पद प्रधान समास होता है और तीसरा पद प्रधान समास होता है, दोनों पद पर गौड़ होते हैं। जैसे नीलकंठ, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, चंद्रमुनि, बाघांबर, ये सब किसके नाम हैं? ये सब शिव के नाम हैं। नीलकंठ मतलब नील है कंठ जिसके, उसी प्रकार से त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। उसी प्रकार से आगे देखेंगे अगला एग्जाम्पल, लंबोदर, गजोदर, गजानन, मूसवाहन, एकदंत, विनायक, ये सब किसके नाम हैं? ये सब शिव के गणेश जी के नाम हैं। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखेंगे, चक्रधर, हलधर, गजाधर, चक्रपाणि, बीड़ापाणि, त्रिवेणी, अष्टाध्यायी, चंद्रमुख, चतुर्भुज, अष्टावक्र, ये सब भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसको पहचानने की ट्रिक जानेंगे, उसके बाद बताएंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि समास को कैसे पहचानते हैं। अब देखिए आप लोग अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे। अव्ययी भाव समास, यहाँ पे कि अनुसार का भाव आए, वहाँ पे अव्ययी भाव समास का होगा। और द्वंद्व समास, जहाँ पर और, व, या अथवा च का प्रयोग आए वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। उसी प्रकार से कर्मधारय समास, जहाँ पे जो, रूपी, समान, जैसा का भाव आए वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। उसी प्रकार से द्विगु समास, यहाँ पे समूह और समाहार आए। अभी आप लोगों को ऊपर बताए हैं नीलकंठ, ऊपर आप लोगों को इसका एग्जाम्पल इसके अगली वीडियो में बताए थे, उसको ध्यान से देख लीजिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। अब बताएंगे आप लोगों को बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जहाँ पे आए जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाली, वाले, ऐसा वर्ड जहाँ पे आए वहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास। अभी ऊपर एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, जैसे नीलकंठ, नील है कंठ जिसके अर्थात शिव, यहाँ पे देखिए जिसके आया है, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला समास पढ़ेंगे। समास पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इनके दो प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष समास के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार समान अधिकरण तत्पुरुष समास, जैसे समान प्लस अधिकरण, जिसे समान अधिकरण को आधार भी बोला जाता है। इस प्रकार से इनके दो प्रकार हैं, भेद हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से तत्पुरुष समास का दूसरा भेद देखिए, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधि धन करण, व्याधि मतलब होगा बीमारी और प्लस करण मतलब कारण या हेतु। इनके 6 कारण और 6 भेद हैं। अब हम लोग इसके कारण और भेद पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे व्याधिकरण समास तत्पुरुष समास के भेद। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद, इनके 6 भेद हैं। पहला भेद देखेंगे कर्म तत्पुरुष, करण, दूसरा कर्म कारण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष। अब देखेंगे इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे कर्म तत्पुरुष में को आएगा, जहाँ पे को आएगा, को का भाव आएगा वहाँ पे कर्म तत्पुरुष। करण में से, के, द्वारा। अभी हम लोग आगे इसके बाद इसकी टॉपिक पढ़ेंगे कारक। जब कारक पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए, जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री,
माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। उसी प्रकार से अपादान तत्पुरुष से अलग होना, जहाँ अलग होने का भाव दिखाए वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा। और संबंध, संबंध तो समझ रहे हैं, जहाँ पे संबंध बताए का के की, जैसे कन्यादान, कन्या का दान, इसमें संबंध तत्पुरुष है। उसी प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ पे में पे पर का भाव है वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होगा। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग उसका उत्तर बताएंगे आगे। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, तत्पुरुष समास के भेद। देखिए तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण, दूसरा व्याधिकरण। अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाए हैं तत्पुरुष समास। पहला समानाधिकरण तत्पुरुष, दूसरा व्याधिकरण तत्पुरुष। और फिर उसके बाद होगा तत्पुरुष समास के उपभेद। इसके 8 उपभेद हैं। देखिए 8 उपभेद कौन कौन से हैं। 2 समानाधिकरण तथा 8 व्याधिकरण तत्पुरुष मिलके तत्पुरुष समास के उपभेद बनाते हैं। 2 समानाधिकरण तथा 8 व्याधिकरण तत्पुरुष मिलकर 8 तत्पुरुष समास के उपभेद बनते हैं। उसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे। समानाधिकरण के प्रकार 1-2 प्रकार के होते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। उसी प्रकार से व्याधिकरण तत्पुरुष के प्रकार, ये भी ऊपर आप लोग पढ़े हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के प्रकार पढ़ाए हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। वही है 6 प्रकार के होते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। समास के भेद, देखिए समास के 6 भेद होते हैं। अगर पेपर में 6 ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप 4 लगा देंगे, तब 4 सही हो जाएगा। अगर 6 दिया हो तो 6 लगाएंगे, अगर 6 नहीं दिया तब 4 लगाएंगे, अन्यथा अगर 6 दिया है और 4 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, इस ऑप्शन को ध्यान दे के तब लगाइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का ये टॉपिक समास समाप्त होता है। इसकी अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कारक में ये सब जो अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं, कर्म, करण, ये सब अभी कारक में आगे आएगा फिर से। चलिए अब अगली टॉपिक हम लोग कारक पढ़ेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगली अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। धन्यवाद।